हेलो एवरीवन, यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़। यह वीडियो सीरीज़ उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। यह इस वीडियो सीरीज़ का वीडियो नंबर 28 है। इस वीडियो में हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में समझेंगे। हायरार्किकल इनहेरिटेंस एक ऐसा इनहेरिटेंस होता है जिसमें एक ही सुपर क्लास की एक से ज़्यादा सब क्लासेस होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, पर्सन एक क्लास है और पर्सन क्लास की दो सब क्लासेस है, एम्प्लॉय और स्टूडेंट्स। यानी यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर्सन क्लास को एम्प्लॉय क्लास ने भी एक्सटेंड किया है और पर्सन क्लास को स्टूडेंट ने भी एक्सटेंड किया है। तो यहाँ पे पर्सन क्लास की एक से ज़्यादा यानी दो सब क्लासेस है, अतः यह हायरार्किकल इनहेरिटेंस हुआ। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस को प्रोग्रामेटिकली समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाएं। सबसे पहले हम एक demo.java नाम से सोर्स फाइल क्रिएट करेंगे और इस सोर्स फाइल में हम 4 क्लासेस बनाएंगे। एक बनाएंगे हम पर्सन क्लास, दूसरी क्लास हम बनाएंगे एम्प्लॉय जो कि पर्सन क्लास की सब क्लास होगी। फिर एक और क्लास हम बनाएंगे स्टूडेंट, यह भी पर्सन क्लास की सब क्लास होगी। फिर हम चौथी क्लास बनाएंगे डेमो जो कि मेन क्लास होगी और इस क्लास के अंदर हम एम्प्लॉय और स्टूडेंट क्लास की फंक्शनलिटीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले इस सोर्स फाइल के अंदर पर्सन क्लास को डिक्लेयर करने के लिए लिखें क्लास पर्सन। इसमें एक इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए लिखें प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। अब इस नेम इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए एक मेथड डिफाइन करें और उसके लिए लिखें void set string name और मेथड के अंदर लिखें this dot name इक्वल नेम। मेथड को क्लोज करें। अब नेम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए एक मेथड डिफाइन करें, उसके लिए लिखें void show और मेथड के अंदर लिखें system.out.println और नेम इसको एज ए आर्गुमेंट दे दें। शो मेथड को क्लोज करें और पर्सन क्लास को भी क्लोज कर दें। अब पर्सन क्लास की सब क्लास बनाने के लिए लिखें क्लास एम्प्लॉय एक्सटेंड्स पर्सन। तो यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास जो है पर्सन क्लास की अब सब क्लास बन गई। अब एम्प्लॉय क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लिखें प्राइवेट इंट आईडी। फिर इसी क्लास के अंदर नेम और आईडी दोनों की वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए एक मेथड डिफाइन करें। यह मेथड हम जो सुपर क्लास में हमने एक सेट मेथड बनाई हुई है उसको ओवरलोड करके बनाएंगे। तो इसके लिए लिखें void set string name कॉमा int id। अब इस सेट मेथड में सुपर क्लास पर्सन की सेट मेथड को कॉल करने के लिए लिखें सेट और एज ए आर्गुमेंट नेम यहाँ पे पास कर दें। फिर आईडी इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने के लिए लिखें this dot id इक्वल id। सेट मेथड को क्लोज करें। अब यहाँ पे सुपर क्लास की जो शो मेथड है उसको ओवरराइड करने के लिए एक मेथड बनाएं और उसके लिए लिखें void show। अब इस शो मेथड में सबसे पहले सुपर क्लास पर्सन की शो मेथड को कॉल करने के लिए लिखें सुपर डॉट शो और फिर आईडी की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए लिखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और आईडी एज ए आर्गुमेंट पास कर दें। इस शो मेथड को भी यहाँ पे बंद कर दें और एम्प्लॉय क्लास को भी बंद कर दें। अब पर्सन क्लास की एक और सब क्लास बनाने के लिए लिखें क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सन। अब इस क्लास के अंदर भी एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लिखें प्राइवेट इंट रोल नंबर। अब यहाँ भी सुपर क्लास की सेट मेथड को ओवरलोड करते हुए एक सेट मेथड बनाएं, उसके लिए लिखें void set पैरामीटर लिस्ट में दें स्ट्रिंग नेम कॉमा इंट रोल नंबर। अब यहाँ पे सुपर क्लास की सेट मेथड को कॉल करने के लिए लिखें सेट और नेम को एज ए आर्गुमेंट पास कर दें। फिर रोल नंबर इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने के लिए लिखें this dot roll number इक्वल रोल नंबर।
सेट मेथड को क्लोज करें। अब यहाँ पे सुपर क्लास की शो मेथड को ओवरराइड करते हुए एक शो मेथड डिफाइन करें, जिसके लिए लिखें void शो, और मेथड के अंदर सुपर क्लास पर्सन की शो मेथड को कॉल करने के लिए लिखें सुपर डॉट शो। देन रोल नंबर की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए लिखें सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और रोल नंबर का ऐसे आर्गुमेंट पास कर दें। इस शो मेथड को भी यहाँ पे क्लोज करें और स्टूडेंट क्लास को भी क्लोज कर दें। इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 क्लासेस बनाई, एक पर्सन, दूसरी एम्प्लॉय और तीसरी स्टूडेंट। यहाँ जो एम्प्लॉय क्लास है और जो स्टूडेंट क्लास है दोनों ही एक्सटेंड कर रही है पर्सन क्लास को। तो यहाँ पे पर्सन क्लास की एक से ज़्यादा सब क्लासेस हो गई, तो इस प्रोग्राम में यह हायरार्किकल इनहेरिटेंस हुआ। अब मेन क्लास बनाने के लिए लिखें क्लास डेमो, इसमें मेन मेथड को डिफाइन करें, और फिर एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिखें एम्प्लॉय ई इक्वल न्यू एम्प्लॉय। उसके बाद में इस ऑब्जेक्ट पे सेट मेथड को कॉल करने के लिए लिखें ई डॉट सेट और आर्ग्यूमेंट में दे दें राम कॉमा 101। तो यहाँ पे सेट मेथड जिसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर है और एक इंट टाइप का पैरामीटर है वह कॉल होगी। सो ऑब्वियसली एम्प्लॉय की सेट मेथड कॉल होगी, यानी यहाँ से कंट्रोल जाएगा एम्प्लॉय क्लास की सेट मेथड पे, और जो गिवन वैल्यूज है राम और 101 यहाँ पैरामीटर्स में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद में हमने एम्प्लॉय क्लास की सेट मेथड में पर्सन क्लास की सेट मेथड को कॉल किया हुआ है, तो यहाँ से जो कंट्रोल है वह चला जाएगा पर्सन क्लास की सेट मेथड पे, और जो हमने नेम के अंदर वैल्यू पास की वो यहाँ पे आ गई। अब यह नेम वैल्यू है वह इंस्टेंस वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद में कंट्रोल वापस एम्प्लॉय की सेट मेथड में आ जाएगा। उसके बाद में जो आईडी पैरामीटर में वैल्यू पास की है वह इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इसके बाद में सेट मेथड यहाँ कंप्लीट होती है तो कंट्रोल वापस मेन मेथड में आ जाएगा। इसके बाद में हमने जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है ई डॉट शो। अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट जो बनाया हुआ है एम्प्लॉय क्लास का बनाया है, इसलिए शो मेथड जो कि एम्प्लॉय क्लास में डिफाइन है वह कॉल होगी, यानी यहाँ से जो कंट्रोल है वह चला जाएगा एम्प्लॉय क्लास की शो मेथड में। फिर इस एम्प्लॉय क्लास की शो मेथड में हमने लिखा हुआ है सुपर डॉट शो, तो एम्प्लॉय क्लास की जो सुपर क्लास है पर्सन उसकी शो मेथड कॉल होगी, यानी यहाँ से जो कंट्रोल है वह चला जाएगा पर्सन क्लास की शो मेथड पे। फिर जो नेम में वैल्यू स्टोर है वह प्रिंट हो जाएगी, कंट्रोल वापस इस कॉलिंग स्टेटमेंट पे आ जाएगा और उसके बाद में आईडी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और इसके बाद में यह शो मेथड भी कंप्लीट होती है तो कंट्रोल वापस मेन मेथड में आ जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट हमने अब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिखा स्टूडेंट एज इक्वल न्यू स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने अब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद में स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट पे सेट मेथड को कॉल करने के लिए हमने लिखा एस डॉट सेट और वैल्यू हमने पास की शिव और 102। तो यहाँ पे वह सेट मेथड कॉल होगी स्टूडेंट क्लास की जिसके अंदर एक स्ट्रिंग और एक इंट टाइप का पैरामीटर है, यानी यहाँ से कंट्रोल चला जाएगा सेट मेथड स्टूडेंट क्लास के सेट मेथड पे। तो कंट्रोल आ गया यहाँ पे इस स्टूडेंट क्लास के सेट मेथड में, और गिवन वैल्यूज जो है इन पैरामीटर्स में स्टोर हो जाएगी। फिर इस मेथड में हमने सबसे पहले सेट मेथड को कॉल किया है जिसको एक स्ट्रिंग वेरिएबल हमने दे दिया, तो वह सेट मेथड कॉल होगी जिसमें एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर है, यानी कंट्रोल चला जाएगा इसकी जो सुपर क्लास है पर्सन उसकी सेट मेथड पे। तो यहाँ से अब कंट्रोल आ गया पर्सन क्लास की सेट मेथड पे, और जो नेम में वैल्यू हमने पास की वह इस पैरामीटर में स्टोर हो गई जो कि फिर इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। फिर यहाँ से कंट्रोल वापस स्टूडेंट की सेट मेथड पे आ जाएगा। उसके बाद में इस रोल नंबर पैरामीटर में जो वैल्यू आई है वह इस रोल नंबर इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। यह सेट मेथड भी कंप्लीट होती है तो कंट्रोल वापस मेन मेथड में आ जाएगा। उसके बाद में हमने स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट पे शो मेथड को कॉल किया हुआ है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने स्टूडेंट क्लास का बनाया हुआ है, इसलिए शो मेथड स्टूडेंट क्लास की कॉल होगी, यानी यहाँ से जो कंट्रोल है वह चला जाएगा स्टूडेंट क्लास की शो मेथड पे। फिर इस स्टूडेंट क्लास की शो मेथड में हमने लिखा हुआ सुपर डॉट शो स्टूडेंट की जो सुपर क्लास है पर्सन उसकी शो मेथड कॉल हो जाएगी,
यानी यहाँ से कंट्रोल चला जाएगा पर्सन क्लास के शो मेथड पे और नेम में जो वैल्यू हमने पास की हुई है वह प्रिंट हो जाएगी। कंट्रोल वापस इस कॉलिंग स्टेटमेंट पे आ जाएगा। उसके बाद में जो रोल नंबर की वैल्यू हमने पास की वह प्रिंट हो जाएगी। यह शो मेथड भी कंप्लीट होती है तो जो कंट्रोल है वापस मेन मेथड में आ जाएगा। मेन मेथड यहाँ पे कंप्लीट होती है। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यानी जब इस प्रोग्राम को हम जावा सी कमांड दे के कंपाइल करेंगे और जावा कमांड दे के रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा राम 101 शिव और 102। इस तरीके से इस वीडियो में हमने सीखा कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है और हायरार्किकल इनहेरिटेंस को प्रोग्रामेटिकली हम कैसे बना सकते हैं। कोर जावा से रिलेटेड अन्य टॉपिक को समझने के लिए आप इस लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज के अन्य वीडियोस भी देखें और जावा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी यदि है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।